देवता के दास होते हैं, महादेव के दास नहीं होते हैं। महादेव ऐश्वर्य भाव देते हैं, महादेव के गण होते हैं, महादेव का आदमी होता है। इसीलिए आपने सुना होगा साहब बार बार इस बात को बोले हैं कि मैं तुमको शिव का शिष्य बना के रहूंगा, मैं शिव का आदमी बनाने आया हूँ और ये काम करके रहूंगा। आदमी मतलब जो शिव के साथ चलता हो। शिव के गण को कभी देखा है आपने दास भाव में? शिव उसको गले से लगाते हैं, शिव के साथ ही रहता है, शिव के साथ ही चलता है और मगन रहता है उसी में। शिव के गण यानी शिव के लोग होते हैं, दास दासी नहीं। इसीलिए कोई गुरु भाई या गुरु बहन अगर उनके मन में ये आता है कि मैं वरीय हूँ, मैं बड़ा हूँ, तो ये बहुत ही दुखद बात है, अफसोसजनक बात है, क्योंकि साहब ने ऐसा कभी नहीं किया। अगर साहब ने ये सोचा होता तो हम आप इस मंच पे बैठकर चर्चा नहीं कर रहे होते। केवल साहब की बात सुनते लोग और चले जाते, दूसरों को मौका नहीं मिलता कभी शिव चर्चा करने का। एक ही व्यक्ति बहुत था शिव की चर्चा करने के लिए, एक शिव का शिष्य बहुत है दूसरों को शिव तक पहुंचाने के लिए। लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने ये श्रेय, ये अधिकार, परमात्मा पथ पे चलने का अधिकार सबको दिया, बराबर दिया। उनकी नजर में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। तो दूसरों के साथ हमेशा सम्मानजनक व्यवहार करिए, दूसरों की बात भी सुनिए, अपनी बात भी कहिए। लेकिन वरीय होने का जो अहंकार है, वो अहंकार तो गुरु का भोजन होता है, तो वो अहंकार तो गुरु खा ही लेंगे, ऐसे भी रह नहीं सकेगा वो। लेकिन इसमें होगा ये कि जिसके मन में ये होता है उसकी अपनी यात्रा बिगड़ जाती है। अब देखिए साहब के उदाहरण जो है ऐसे ऐसे होते हैं कि जो बड़ी सरलता से हम लोग के समझ में आते हैं। हमारे घरों में बच्चे लूडो खेलते हैं। लूडो का खेल देखा है आपने कभी? देखा होगा लूडो खेलते हुए 1 से 100 तक का उसमें घर बना रहता है और हर कुछ घर के बाद कभी कभी सीढ़ी मिलती है। तो सीढ़ी अगर मिल गई तो एक घर से सीधे 10 घर आगे बढ़ जाते हैं आप। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 1 से यात्रा शुरू करने वाली गोटी 99 तक चली जाती है। 99 यानी कि सबसे ऊपर अब चली गई है, बस 1 बचा हुआ है 100 होने में, 1। लेकिन 99 के पास जाकर और उसका गोटी अगर कट गया तो सीधे कहाँ आता है? सांप अगर काट लिया, उसमें है सांप बना हुआ, लूडो में सांप बना हुआ रहता है। साहब कभी कभी लूडो खेलते थे तो वो बोलते थे ये बात, बहुत पहले की बात कह रहे हैं, जब माँ नीलम आनंद थी और उतने गुरु भाई भगवान नहीं थे, तो कभी कभी आराम के क्षणों में हम लोग घर में बैठकर साहब और माँ के साथ लूडो खेलते थे। साहब दिखा कर कहते कि अच्छा बताओ, 99 तक चला गया है और वहां जाकर अगर सांप काट लिया, अहंकार का सांप, वरीयता का, मैं बड़ा हूँ, मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ, पूरा जिला मेरे कब्जे में है, अब तो साहब है नहीं, अब तो मैं ही हूँ, इस तरह का भाव सावधान होने की घड़ी है कि इस तरह के भाव हमारे मन को कलुषित करते हैं। और 99 तक पहुंचा हुआ आदमी बस 1 घर के बाद वो शिव ही हो जाएगा, शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी जैसा ही हो जाएगा। लेकिन वहां जाकर भी अगर ये काट लिया सांप तो सीधे नीचे होता है ना ऐसा। तो इसीलिए हम लोगों को इसके लिए भी महादेव से दया मांगने की जरूरत है कि महादेव हम सबों पे दया रखिएगा, ताकि हम लोग आपके दया के आश्रय में महादेव महादेव करते रहें। और जो साहब ने कहा है मेरे शिव को देख, मेरे गुरु को देख, हम सिर्फ उसी गुरु को देखते रहें। रास्ते में असंख्य लोग मिलेंगे, रास्ते में बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन महादेव हमारी मंजिल है, रास्ता है शिव शिष्यता का। इसमें असंख्य लोग चल रहे हैं, सबके मन में शिव के संकल्प का दिया जल रहा है, सब उस यात्रा पे चलते हैं। कोई किसी को चोट नहीं पहुंचाता, कोई किसी को
धोखा नहीं देता, कोई किसी का रास्ता रोक कर खड़ा नहीं होता, सब चलते हैं। इसीलिए साहब ने कहा कभी कोई ऐसा काम मत करिएगा कि दूसरों का रास्ता रुक जाए, रास्ता रोक कर खड़े मत होइएगा, रास्ता दीजिए ताकि आगे वाले लोग